साथियों, नमोदा जय भीम, संविधान जिंदाबाद। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के विचारधाराओं को आपके समक्ष इसलिए रखता हूं। मैं जानता हूं कि जब तक आप अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगे तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और न ही आने वाली पीढ़ियों को संजो के रखेंगे। आप जिस दिन अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और आप सत्ता की कुर्सी पे शिखर पे बैठ जाएंगे, तो तब जाकर के आपकी आने वाली पीढ़ियों का बच पाना सही होगा। नहीं तो उनके हक अधिकार को फिर लूट करके घसीट करके फिर उसी स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा जहां से आपके बाबा दादा आए थे, वहीं आपके पोतों को, आपके बच्चों को पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना साथियों कि अम्बेडकरवादी बनना बहुत जरूरी है। अम्बेडकरवाद है क्या, आइए बताते साथियों एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है कि एक व्यक्ति एक तरफ जहां वो रहता था, एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ था। वो फावड़ा और एक तसला लेकर के पहाड़ को तोड़ता और उसी खाई में डालता। ये काम वो नित्य रोज करता, कभी बिना थके हारे उसका काम यही था कि पहाड़ तोड़ता और उस खाई में डालता। वहां से गुजर रहे कुछ लोग उनको पागल भी कहते थे, ये पागल है, बताइए ये खाई भर पाएंगे या पहाड़ तोड़ पाएंगे? यह असंभव काम को ये करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके पास दिमाग है। तब वो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन यह खाई भी भरेगी और ये पहाड़ भी हटेगा। यानी ऊंच नीच की व्यवस्था यदि आपको समाप्त करना है तो आपको लगातार मनुवाद पे प्रहार करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को, यानी 85% को लगातार आपको समझाते रहना पड़ेगा। तब जाकर के ये एक दिन का काम नहीं है, ये अनवरत का काम है। जिस काम को आज हमारे बाबा दादा महापुरुष किए, उसी काम को हम कर रहे हैं, पाखंड हटाने का। और उसी काम को आने वाला आपका बच्चा, आपका पोता जब करेगा और करता रहेगा लगातार, तब जाकर के ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा पनप सकता है। आप सभी को मालूम है जो पाखंडी है वो पाखंडियों को भी पाखंड परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण टोटल पाखंड से कमाता है। कुछ परसेंट जो जेब कतरे टाइप के हैं वो कमाते हैं पाखंड से, क्योंकि जेब काटना कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो आपके जेब से पैसा डायरेक्ट काट लेता है और एक वो पाखंड फैला के आपके जेब का पैसा काटता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान बना गए। बोले अब धर्म के नाम से नहीं चलेगा देश, अब देश चलेगा संविधान से। धर्म में शोषण, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कुछ खास जातियों को बढ़ावा और बाकी लोगों को पीछे करने का प्लान था जो धर्म में है। लेकिन जो आपका संविधान है, संविधान सबको अवसर देता है, अमीर को देता है, गरीब को देता है। अगर अमीर गरीब हो गया तो उसको भी स्टैंड अप होने का मौका देता है। अगर ईमानदार लोग केंद्र की कुर्सी पे बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो आज भारत चाइना से आगे होता। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अम्बेडकरवादी बने। अम्बेडकरवादी किसी का दुश्मन नहीं है। वो हर बेईमान, चोर, मक्कार को हो सकता है वो दुश्मन वो समझ रहे हो, लेकिन अम्बेडकरवाद उनको सुधारने की बात करता है। इसलिए आपको कोर्ट बना, कचहरी बनी, थाना बना कि आप अपनी बात, यदि किसी को फंसाया जा रहा है या उसकी आदत छुड़ानी है,
आदत पड़ गई है चोरी मक्कारी बेईमानी पाखंडपन का, तो उसको सुधार गृह बना है और उस सुधार गृह में ले जा करके उसको सुधारा जा सकता है। कोई जाति आधार पे मनगढ़ हो गया है तो उसका मनगढ़ खत्म किया जा सकता है संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान आपको थाना दिया, आपको अदालत दिया, आपको शिक्षालय दिया, आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें दिया जो आप सभी को मालूम, मेडिकल दिया इलाज के लिए, माइंडली इलाज और शारीरिक इलाज, सारे इलाज आपका अंबेडकर बाद उसी का इलाज करता है, माइंड का। अगर माइंड लगातार आपका साफ किया जाएगा, अंबेडकर बाद छेड़ा जाएगा, किसी ब्राह्मण को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण की लड़ाई ब्राह्मण से नहीं लड़ते हैं, हम लड़ते हैं ब्राह्मणवाद से। ऐसी ब्राह्मणवाद को दूर करने के लिए ये अंबेडकरवाद बना है। वो ब्राह्मणवाद से ब्राह्मण भी परेशान है, सारे ब्राह्मण ब्राह्मणवाद से नहीं कमा पाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि समता स्वच्छता बंधुत्व भाईचारा पनपे और देश तरक्की करे। इसलिए मेरा कहना साथियों कि अंबेडकरवाद हर जातियों में मिलेगा, अंबेडकरवादी मिलेंगे। मनुवाद को समाप्त करके ही इस देश में समता स्वच्छता बंधुत्व भाईचारा पनपाया जा सकता है। ब्राह्मण भी चाहता है, लेकिन कुछ परसेंट के लोग हैं जिनके अंदर अभी भी मनुवाद भरा पड़ा है और धीरे धीरे उनके अंदर से समाप्त होगा। हमने देखा है ब्राह्मण में भी समता स्वच्छता बंधुत्व भाईचारा के पक्षधर बहुत लोग हैं, वो इसी का नाम अंबेडकरवाद है, जो समता स्वच्छता बंधुत्व भाईचारा के पक्षधर हो। क्षत्रिय भी आपको अंबेडकरवादी मिल जाएगा, ब्राह्मण भी अंबेडकरवादी मिल जाएगा, यहाँ तक कि मुसलमान अंबेडकरवादी मिल जाएगा, ओबीसी एससी अंबेडकरवादी रहे मिलेगा। तो साथियों, अंबेडकरवाद इस देश में लागू इसलिए होना चाहिए, यदि आप देश को चाइना जैसा स्थिति में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगा तभी हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, लोगों को रोटी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी जब तरक्की करेगी तो देश तरक्की करेगा। इसलिए मेरा कहना साथियों कि आप सभी अंबेडकरवादी पीएम सीएम चुने, जहाँ से कानून बनाया जाता है, जहाँ से संचालित होता है। तो साथियों, आप सभी को मेरी वीडियो यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब अमर रहे।